हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग को सबसे पतित, भ्रष्ट और अंधकारमय युग कहा गया है। यह वह युग है जहां धर्म का केवल एक ही पांव बचता है, बाकी सब पांव कट चुके होते हैं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग ही है, जहां सच्चाई की जगह झूठ चलता है, भक्ति की जगह दिखावा है और रिश्तों में प्रेम की जगह स्वार्थ और अहंकार बैठ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा और भयावह प्रश्न यह है कि क्या अब पत्नियां ही पतियों की जान लेने लगी हैं? क्या यह भी कलयुग का असर है? आइए इस पूरे विषय को समझते हैं, जो आज के इस कलयुगी समाज के लिए एक आईना बन सकती है। कलयुग की सच्चाई, जब नैतिकता खोने लगती है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में निम्नलिखित बदलाव निश्चित रूप से दिखाई देंगे। रिश्तों में स्वार्थ बढ़ जाएगा। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, सब संबंध केवल स्वार्थ के आधार पर चलेंगे। स्त्रियां पुरुषों को अधीन कर लेंगी। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग में पत्नियां पतियों को नियंत्रित करेंगी। वे उन्हें धमकाएंगी, झूठे आरोप लगाएंगी और कई बार जीवन संकट में डाल देंगी। धर्म का अपमान होगा। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे उन्हें मूर्ख कहा जाएगा और जो अधर्म का प्रचार करेंगे वही समाज में पूजे जाएंगे। पुरुषों का शोषण। कलयुग में स्त्रियों द्वारा पुरुषों के अधिकारों का दमन होगा। वे कानूनों का दुरुपयोग करके उन्हें फंसाएंगी। आज की सच्चाई, जब पत्नी बनती है शोषक। आज हम समाचारों में, सोशल मीडिया पर और हमारे आसपास ऐसे अनेक मामले देख रहे हैं जहां पत्नियां अपने पतियों को मार डाल रही हैं, फंसा रही हैं, प्रताड़ित कर रही हैं। झूठे घरेलू हिंसा केस। दहेज कानून का दुरुपयोग। पति को जेल भिजवाना सिर्फ नाराजगी में और कई मामलों में तो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या तक कर दी। यह सब घटनाएं क्या सिर्फ कानून की खामियां हैं या फिर कलयुग के प्रभाव की वह स्पष्ट पहचान है, जहां नारी रूपी शक्ति सृष्टि की जननी से हटकर विनाश की यंत्रणा बन गई है? कलयुग का मानसिक प्रभाव कैसे हो रहा है पतन? कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विकार, वासना, क्रोध, लोभ और मोह जीवन पर हावी हो जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर से विवेक और शांति समाप्त हो जाती है, तब वह अपने ही सबसे प्रिय व्यक्ति को शत्रु समझने लगता है। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम, विश्वास और सहनशीलता पर टिका होता है। लेकिन जब कलयुग का प्रभाव बढ़ता है, तो इन सभी मूल्यों की जगह शक, ईर्ष्या, लालच और वर्चस्व की भावना ले लेती है। और यही आज हम देख रहे हैं, जहां पत्नी पति को नहीं समझती, बल्कि उसे काबू करने का साधन समझती है। जहां प्यार नहीं, अधिकार की लड़ाई चल रही है। एक बार एक घटना हुई। एक महिला ने अपने पति को विष दे दिया और अपने प्रेमी के साथ भागने का प्रयास किया। जब यह बात राजा को पता चली, तो उन्होंने उस स्त्री को सार्वजनिक रूप से दंड दिया और यह घोषणा की कि जो स्त्री अपने पति की हत्या करती है, वह इस धरती पर सबसे बड़ा पाप करती है। वह सिर्फ एक पुरुष की नहीं, बल्कि धर्म और विवाह संस्कार की हत्या करती है। समाधान क्या है? क्या हम इस कलयुग के अंधकार से बाहर निकल सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है धर्म और संस्कारों की पुनर्स्थापना। प्रत्येक पुरुष और महिला को धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पति पत्नी के कर्तव्यों को समझना चाहिए। कानूनों का सही उपयोग। कानून को न्याय का साधन बनाइए, बदले का हथियार मत बनाइए। संवाद और सहनशीलता। पति पत्नी के बीच संवाद होना चाहिए, लड़ाई नहीं। आज झगड़े वहां होते हैं जहां सहनशीलता खत्म हो गई है। आध्यात्मिकता की ओर लौटना। सत्संग, कथा, भगवद गीता, रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। मन और रिश्तों में शांति आएगी। कलयुग का सबसे बड़ा अस्त्र है
माया और मोह का जाल। और इसका शिकार सबसे पहले होते हैं रिश्ते और भावनाएं। जो पत्नियां पतियों को प्रताड़ित कर रही हैं, वे कलयुग के विकारों का शिकार बन चुकी हैं। इसका हल एक ही है, धर्म, संयम और विवेक के पथ पर लौटना। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो साथियों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।